वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल प्रथम सूक्त संख्या 6 मंत्र संख्या 2। मंत्र का विषय है सर्वव्यापक प्रभु में। मंत्र ओम मत परिमन्नागहे दिवो वाराचनादरे समिस्मिरंजते गिरा। गत मंत्र का आराधना करते हुए प्रभु से कहता है कि परिमना, हे चारों ओर गए हुए सर्वव्यापिन आ गई, आप हमें प्राप्त हो। अतः इस पृथ्वी लोक से और गए हुए सर्वव्यापिन आ गई, द्युलोक से तथा रोचनाथ आदि इस चंद्र व विद्युत की दीप्ति वाले अंतरिक्ष से आ गई, आप हमें प्राप्त हो। अर्थात पृथ्वीस्थ अग्नि आदि देवों का चिंतन करता हुआ मैं उन देवों में आपसे स्थापित किए गए देवता का दर्शन करूं। इसी प्रकार अंतरिक्ष के देवों में मैं आपकी महिमा को देखूं तथा द्युलोक के देवों में मुझे आपका प्रकाश मिले। मैं सर्वत्र आपकी महिमा का दर्शन करूं। मुझे पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्युलोक सभी स्थानों से आप प्राप्त हो। इस प्रकार प्रभु की महिमा देखने वाले जिराह स्तोता लोग अस्मिन इस परमात्मा में समृंजते अपने जीवन को सुभूषित करते हैं। उस परमात्मा का स्तवन करते हुए ये स्तोता अपने जीवन को उस प्रभु के अनुरूप बनाने का निश्चय करते हैं। इस प्रकार इनका जीवन अधिक और अधिक सुंदर बनता चलता है। भावार्थ, उस सर्वव्यापी प्रभु की महिमा को हम प्रत्येक लोक में देखें। सदा अपने को उस प्रभु में स्थित देखते हुए ये प्रभु स्तवन करते हैं और अपने जीवन को गुणालंकृत करते हैं। त्रिलोकी का धन। ओम मितो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवा दधे इंद्रम महो वा राजसा। गत मंत्र के अनुसार सब लोकों में प्रभु की महिमा को देखता हुआ भक्त कहता है कि हम इंद्रम, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु से इतः पार्थिवाद अधिशातिम, इस पार्थिव लोक से धन दान को ईमहे मांगते हैं। वे प्रभु हम इस पार्थिव लोक के धन को देने वाले हो। पार्थिव लोक का धन इस पृथ्वी रूप शरीर की दृढ़ता है। सो हम चाहते हैं कि प्रभु कृपा से हमारा शरीर वज्र तुल्य हो। अस्मा भक्त नस्तनोत्वा इत्थम वज्र मादले, हमारा शरीर पत्थर की तरह दृढ़ हो अथवा उत्तम भोजन व व्यायाम के द्वारा हम शरीर को वज्र तुल्य बनाए। हम उस प्रभु से दिव्य व द्युलोक का धन मांगते हैं। द्युलोक का धन प्रदीप्ति है। हमारा मस्तिष्क रूप द्युलोक ज्ञान से दीप्त हो। द्युलोक में सूर्य चमकता है, हमारे मस्तिष्क में भी ज्ञान का सूर्य चमके। हम महुआ राजसा, इस महान अंतरिक्ष से धन दान मांगते हैं। जैसे अंतरिक्ष चंद्र की शीतल किरणों से ज्योतिष्णामय हो जाता है, उसी प्रकार हमारा हृदय अंतरिक्ष प्रेम की स्निग्ध भावना से शीतल रस को प्रभावित करने वाला हो। भावार्थ, प्रभु भक्त चाहता है कि उसका शरीर दृढ़ हो, मस्तिष्क उज्ज्वल और हृदय प्रेम की स्निग्ध भावना से परिपूर्ण हो। विशेष इस छठे सूक्त का प्रारंभ मन को सूर्यादि के ज्ञान की प्राप्ति में लगाकर विषयों में जाने से रोकने के साथ होता है। यह मनस्वी पुरुष ज्ञान के प्रकाश को तथा सौंदर्य को फैलाता हुआ प्रातः काल होता है और अपने को सदा प्रभु गर्भ में अनुभव करता हुआ प्रभु के पवित्र नाम का स्मरण करता है। वासना को प्राण निरोध द्वारा नष्ट करता हुआ यह प्रकाश की किरणों को देखता है। प्रभु स्तवन करता हुआ प्रभु के संगत होकर प्रभु के समान आनंदमय व दीप्ति युक्त यह दिखता है। प्रभु की अर्चना करता है और चाहता है कि प्रभु कृपा से उसे शरीर, मस्तिष्क व हृदय का धन प्राप्त हो। इन धनों की प्राप्ति के लिए ऋग, यजु, साम वाणियों से प्रभु की अर्चना करता है। इस भावना के साथ 7वां सूक्त प्रारंभ होता है। ऋग, यजु, साम द्वारा उपासन। ओम इंद्र मिदगातिनो बृहदिंद्र तुमर्ते व्यर्किणा इंद्रम वाणी रनुषता। गाथिन, गीयमान गाए जाने वाले साम मंत्रों से युक्त प्रभु के उद्गाता इत निश्चय से इंद्रम, उस शत्रुओं का विदारण करने वाले
परम ऐश्वर्य संपन्न प्रभु का बृहद खूब ही स्तवन करते हैं। साम मंत्रों से प्रभु का स्तवन करते हुए ये भक्त अपने हृदयों को साम से युक्त करने वाले होते हैं। आकर्ण ऋग रूप मंत्रों से युक्त प्रभु के होता अर्के भी ऋग रूप मंत्रों से उसी इंद्रम ज्ञान रूप परम ऐश्वर्य वाले इंद्र का खूब स्तवन करते हैं। ऋचाओं से प्रभु का स्तवन करते हुए ये होता अपने मस्तिष्क में ऋग विज्ञान को भरने वाले होते हैं। अधवर्यु लोग इंद्र उस सब बलयुक्त कर्मों को करने वाले प्रभु को ही वाणी भी तृतीयार्थी प्रथमा यज्ञरूप वाणियों से स्तुति करते हैं। यानी यज्ञरूप वाणियों से प्रभु का स्तवन करते हुए ये अधवर्यु लोग अपने हाथों से यज्ञात्मक कर्मों को ही करते हैं। ये यज्ञात्मक कर्म हमें सफल बनाने वाले होते हैं। भावार्थ गाथी साम मंत्रों से अर्की ऋग रूप मंत्रों से तथा अधवर्यु यजुर्वाणियों से उस इंद्र का ही स्तवन करते हैं। इससे इनके मनों में शांति, मस्तिष्क में दीप्त व हाथों में यज्ञात्मक उत्तम कर्म द्वारा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वज्री हिरण्यया ओम इंद्र हरिय सच्चा शमशला वचोया इंद्रो वज्री हिरण्यया। गत मंत्र के अनुसार प्रभु की उपासना करने पर इंद्र शत्रुओं का विदारण करने वाला जीव इत निश्चय से वचोयुजा वेद के निर्देश के अनुसार कार्य में व्यापृत होने वाले हरियो ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रिय रूप घोड़ों का सचा संवेद करने वाला होता है। इनके साथ साथ चलता है अर्थात ज्ञानेन्द्रियां जैसा ज्ञान देती है, कर्मेंद्रियां उसी प्रकार कार्य करती हैं। इसका परस्पर विरोध नहीं होता। जानामि धर्म नैचे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता तो हूँ परंतु उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा उसे नहीं कहना पड़ता। ज्ञान के अनुसार ही उसके सारे कार्य होते हैं। इस प्रकार निज जीवन में ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रियों का समन्वय करके चलता हुआ यह मधुच्छंदा असमिश्रा समाज में सब और उत्तमता से मेल करने वाला होता है। किसी से इसका वैर विरोध नहीं होता। इंद्र वह जितेंद्रिय पुरुष वज्री शरीर में वज्र तुल्य दृढ़ता वाला होता है और हिरण्यया ज्योतिर्मय मस्तिष्क वाला होता है। दृढ़ शरीर व दीप्त मस्तिष्क बनकर यह आदर्श पुरुष बनने का प्रयत्न करता है। भावार्थ प्रभु की उपासना का जीवन में यह परिणाम दिखता है। ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रियों का परस्पर समन्वय, ज्ञान के अनुसार कर्म करना, समाज में उचित मेल से चलना, दृढ़ शरीर होना, दीप्त मस्तिष्क बनना। शास्त्री इसमें एक लाइन है, उसमें क्या है, जानना में धर्म में रस्म निवर्ती आधी पूरी लाइन है, इसी में है। हाँ जी हाँ जी, ऐसा जानना में धर्म नैचे भी प्रवृत्ति। हाँ, नैचे में प्रवृत्ति मैं जानता बोला ये। हाँ जी, किसने कहा था बोला ये दुर्योधन ने कही। मैं धर्म को जानता